हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 9 का कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट सिंप्लीफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 1/√3 माइनस √2 माइनस 2/√5 माइनस √3 प्लस 3/√5 माइनस √2, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। और रूट देख करके बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। तो बहुत ईजी है, चलिए इसको डील करते हैं कि चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, इसको रेशनलाइज किया जाएगा सबसे पहले। तो 1/√3 है, तो ऐसे लिखेंगे 1/√3 माइनस √2 और मल्टीप्लाई किया जाएगा, आप जानते ही हैं, इसके अपोजिट साइन से, ऊपर और नीचे, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो √3, देखिए इसको एज इट इज लिख लिया और फिर इसको रेशनलाइज करना है। तो √3 है ना, √3 प्लस √2, ओके। फिर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, ओके। फिर आपका माइनस है तो माइनस, और उसके बाद 2 देखिए यहाँ पे √5 है, तो √5 माइनस √3 और इंटू करेंगे। √5 माइनस √3 को क्या लिख सकते हैं, √5 प्लस √3, ये हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद प्लस है, देखिए यहाँ पर प्लस है, फिर ये 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√5 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस √2, फिर √5 प्लस √2, ओके। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, देखिए यह पुनः देख पा रहे हैं आप लोग। √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। तो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, तो √3, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √2 ही होगा। नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 प्लस 2/3, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 में तो क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस है तो प्लस 2/3, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, मीन्स फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3√5 हो जाएगा प्लस 3√2 हो जाएगा, अपान फिर a माइनस बी और a प्लस बी, मीन्स होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 अपान √3 का स्क्वायर होता है 3, और 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या होगा, चलिए एक स्टेप कर ही लेते हैं। तो हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 2√5 प्लस 2√3 अपान √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 3/5 प्लस 3/2 एटीज लिखेंगे। उसके बाद √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ओके। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए √3 है तो √3 प्लस √2 और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस √5 प्लस √3 अपान 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3√5 प्लस 3√2 अपान 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा।
ओके। अब सबका हम एलसीएम ले लेंगे 3, 2 और 1 का। 3, 2 और 1 का क्या लेंगे? एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। अब इसमें डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6√3 प्लस 6√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2, 3 या 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 जा 6, 3, 2 जा 6√5, और ये माइनस, इसको माइनस कर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3, 2 जा 6, 6√3 प्लस ये जो ब्रैकेट में होना चाहिए, ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में करेंगे, जितनी बार जाएगा उतनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2, 3 जा 6√5 प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3 जा 6√2, ठीक है। अब इसमें देखिए ये माइनस 6√5 है, ये प्लस 6√5 है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 6√3 है और ये प्लस 6√3 है, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया? 6√2 और 6√2, तो क्या हो जाएगा? 12√2/6, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हो जाएगा 2√2, और यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। आंसर चेक किया जाए, हाँ ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा माइनस वाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट में मान लीजिए इसको, और 2, 3 जा 6, 3 से यहाँ पे 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ये इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। तो आंसर आ गया है 2√2। ओके, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए 2 + √3/2 - √3 प्लस 2 - √3/2 प्लस √3 प्लस √3 - 1/√3 + 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ये इजी होता है, बस बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोग को घबराना नहीं, एकदम बहुत इजी है। तो इसको पहले सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 2 + √3/2 - √3, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। और इसके बाद रेशनलाइज करने के लिए आप तो जानते ही हैं, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 - √3 है, तो हो जाएगा 2 + √3, फिर 2 + √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लस इसको भी लिख लेंगे 2 - √3, फिर हो जाएगा 2 + √3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -√3, ठीक है, फिर 2 - √3, ओके, फिर प्लस है तो प्लस, फिर √3 - 1/√3 + 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा √3, प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1, और फिर √3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है, a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 2 + √3 मीन्स a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए a + b a - b इज इक्वल टू होता है a² - b², तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर
माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। यहाँ पे a माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मीन्स 2 माइनस अंडर रूट 3 का यह क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर प्लस, फिर यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यह a माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो माइनस रूट 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे देखिए। तब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab मीन्स 2a, a यानी 3, a यानी 2 है यहाँ पे, a मीन्स 2 और रूट 3 b के प्लेस पर, फिर अपन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू a के प्लेस पे 2 है और इंटू b के प्लेस पे अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखेंगे, अब पूरा का बटा लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स अंडर रूट 3 इंटू b मीन्स 1, ठीक है, b के प्लेस पे क्या है 1 है, तो अब यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट 3, अब 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा 1 बचेगा, तो बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 2 जा 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी है, चलिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 अपान 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सब का एलसीएम ले लेंगे, 2 1 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, क्या इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी हो जाएगा, अगर इसको 1 ना भी लिखे तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, चलिए छोड़िए 2 से ही कर लेते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट हो जाएगा। चलिए 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, छोड़िए। देखिए यहाँ पे 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे है, तब देखिए ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में है, कट जाएगा, 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, ठीक है। तो इसके एलसीएम ले लेंगे, आगे सॉल्व किया जाएगा, तो इसके एलसीएम ले लेंगे 2, तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 प्लस ये तो हो जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल जाएगा या 4 कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 28 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस कर लीजिए तब होगा 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 2। अब कॉमन लीजिए, अब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा
2 कॉमन मिलेगा तो 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे बचेगा 16 माइनस √3 और अपान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 16 माइनस √3 और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चेक करते हैं। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, यही आपका फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, एकदम एक एक चीज़ बहुत बढ़िया से सॉल्व किया गया है, और ध्यान से नहीं देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2√6 अपान √2 प्लस √3 प्लस 6√2 अपान √6 प्लस √3 माइनस 8√3 अपान √6 प्लस √2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लाना है। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको भी पहले सबसे पहले रेशनलाइज किया जाएगा इसका डिनोमिनेटर का, तो करते हैं यहाँ से। तो 2√6 अपान क्या हो जाएगा √2 प्लस √3। ठीक है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके डिनोमिनेटर से साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा √2 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस √3, फिर यहाँ पे √2 माइनस √3। ओके, प्लस है तो प्लस प्लस लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6√2 है तो 6√2 अपान यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस √3। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर नीचे, तो इसके माइनस साइन से, साइन क्या है प्लस है यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3। ओके, फिर यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर 8√3 है तो 8√3 अपान 6√2 √6 प्लस √2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा √6 प्लस प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2। ओके, चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, ये ध्यान से रखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इसमें, तो देखिए 2 तो है ही, 2 लिखेंगे, और 6√2 है तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, माइनस है तो माइनस, 2 तो है ही, अंडर 6 3 जा 18, और फिर अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6, √2 है √6 है तो 6 2 जा 12, और फिर माइनस 6, √2 है और √3 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 √3 × 6, तो 6 3 जा 18, और माइनस है तो माइनस 8 × 3 × 2, √3 और √2 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखिए निकलेगा बाहर, तो 2√12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिखा जा सकता है ना, माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, फिर यहाँ पे 2
18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है अपान √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 6 √12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं तो 6√6 लिख देंगे, ठीक। अपान √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस है तो माइनस, इसको लिखिए 8 √18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और माइनस 8 √6 लिख देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पे √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ओके। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने जो की बात है कि यहाँ पे पेयर लग रहा है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और ऑलरेडी एक पहले से 2 है, ये 2 बाहर आएगा फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और ये बचेगा √3 अपान, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4 √3 अपान 2 में से 3 माइनस होगा तो ये -1 बचेगा, ठीक है। फिर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में तो ये हो जाएगा 12 √3 अपान 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 में से 3 माइनस होगा तो 3, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए 8 है इसका पेयर बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा तो 18 3 जा 24 और ये हो जाएगा √2, ठीक है। क्या हो जाएगा √2 होगा ना, और माइनस अभी क्या है यहाँ पे छूट गया क्या ये वाला, किसमें इसमें तो ठीक है ना, ये वाला इसमें 3 2 जा 6, हाँ यहाँ पे छूट है, चलिए ठीक सॉल्व कर लिया जाए। देखिए इसमें तो हो गया ये वाला प्लस सॉरी माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे अभी, तो देखिए यहीं पे माइनस किया जाएगा, देखिए ऐसे किया जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, बढ़िया हुआ कि हम लोग पकड़ लिए पहले ही, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयर बनेगा, पेयर देखिए पेयर बन रहा है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा 6 √2 अब पूरा का हो जाएगा -1, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 बाहर निकलेगा पेयर के फॉर्म में तो ये 12 √3 बचेगा, माइनस होगा तो माइनस और 6 √6 हो जाएगा अपान 6 में 3 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 8 3 जा 24 √2 माइनस 8 √6 अपान 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 है ना, लेकिन डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। जब यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे 4 3 और 1 का, तो कितना हो जाएगा 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 12 टाइम जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा कितना हो जाएगा माइनस, 12 4 जा 48 √3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 6 जा 72 √2, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 4 जा 12, 4 टाइम जाएगा तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो क्या हो जाएगा 48 और √3, फिर माइनस है तो माइनस, 3 4 जा 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 √6, फिर ये माइनस है तो माइनस, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो हो जाएगा 72
√2, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम माइनस इसको देखिए ऐसे समझ लिए, माइनस रहता तो हमेशा ये समझ लिए ब्रैकेट क्लोज है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और 4 3 जा तो 3 8 जा 24 √6, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ये प्लस 72 है, ये माइनस 72 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब देखिए यह प्लस में है प्लस 24 √6, ये माइनस 24 √6, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस 48 √3 है और ये प्लस 40 √3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 0, ऊपर बचेगा 0/12, तो ये कटेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 0, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन आता है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट कि आगे किया जाए, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, तो देखते हैं लास्ट ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, और इसके बाद हम रेशनलाइज वाला और सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन को एंड करेंगे, बहुत हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है √13 माइनस √11 अपान √13 प्लस √11 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा √13 प्लस √11 अपान √13 माइनस √11, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका देखा जाए तो चलिए, तो इसको तो हम दो तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, करते हैं उसी तरीके से। देखिए इसका और इसका एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेकर के भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। करें क्या एलसीएम लेकर के, चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, दोनों काम हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा √13 माइनस √11, ठीक है, अपान √13 प्लस √11, और फिर हमको रेशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा √13, अब प्लस है तो हो जाएगा माइनस √11, ठीक है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा √13 माइनस √11, ओके। चला देखा, जबरदस्त, मजा। यहाँ पे देखिए √13 प्लस है √11 और √13 माइनस √11। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। √13 माइनस √11 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हो जाएगा √13 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस √11, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a प्लस बी मीन्स √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, कैसे, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। देखे होंगे a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना के प्लेस में हम इतना लिख सकते हैं, तो बस वही हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, देखते हैं। तब a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना 13 √13 का स्क्वायर 13 प्लस √11 का स्क्वायर 11 और माइनस 2ab, तो 2a मीन्स a और b मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 13 कम 13 13 कम 13 1 14,
143, रूट में 143 अपान √3 13, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 माइनस 11 का स्क्वायर 11 प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स 13 का रूट 13 का स्क्वायर 13 प्लस ये 11 हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर 11 और प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 143 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा 143 अपान ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर मीन्स 13 माइनस 11 का स्क्वायर 11। ओके चलिए 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा 3 1 4 और 1 1 2 24 माइनस 2 अंडर रूट 143 अपान इसमें हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 24 और प्लस 2 अंडर रूट 143 अपान 2। ओके अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एज इट इज लिखेंगे तो 24 माइनस 2 अंडर रूट 143। ठीक है देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वही आएगा, फिर प्लस है तो प्लस और फिर 2 में डिवाइड करेंगे 2 से 1 बार जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आएगा, तो ठीक लिख देते हैं यहाँ पे जाएगा 2 अंडर रूट 143। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 24 और 24 48 अपान 2 काट देंगे कटेगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 24। ठीक है तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़िया से ध्यान से नोट कर लीजिए और आराम से इसको एक एक चीज़ लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए घर पे, बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।